नमस्कार, मैं रमेश झा। महाकुंभ है तो साधु की बात तो होगी, मगर बदकिस्मती है कि हमारा देश जो साधु और संतों के लिए जाना जाता रहा है, जिसके नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं और सेकी जा रही हैं, अब सच्चे साधु के दर्शन तक नहीं होते। और ऐसा होने के पीछे काफ़ी सारे कारण हैं। एक तो यह है कि आम जनता को साधु की पहचान पहले की अपेक्षा बहुत ही कम रह गई है, और उसका एक मुख्य कारण है सवाल न करना। जबकि हमारे अपने शास्त्रों में हमें सवाल करने के लिए प्रेरित किया गया है। उसका एक उदाहरण है प्रश्नोपनिषद। उपनिषद का घोष है कि प्रश्न करो, क्योंकि प्रश्न से ही उत्तर मिलता है और उसी से आपके अज्ञान का अंधकार दूर होता है। कौन रचता है हमारा संसार? कौन रचता है अपना अपना संसार? मैं स्वयं या कोई और? अपने अपने युद्ध का रचयिता कौन? अपने अपने सुख, अपने अपने दुख का रचयिता कौन? प्रश्न करो, उत्तर मिलेंगे। प्रश्न करो, प्रश्न के गर्भ में ही उत्तर छिपा है। और क्योंकि हम प्रश्न नहीं करते हैं, इसलिए सही और गलत के बीच में फर्क नहीं कर पाते हैं, और उसका फायदा ये फर्जी बाबा लोग या कथावाचक उठा रहे हैं। कोई बजरंग बली के नाम पर पर्चे फाड़ रहा है, तो कोई गाय को उठा के लंबे लंबे प्रवचन दे रहा है। कोई कवि से कथावाचक बनने की इच्छा रख रहा है, तो कोई डियोर का बैग लेके प्रवचन देने में व्यस्त है। ऐसे लोगों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन आज मैं सिर्फ एक महानुभाव की बात करूंगा। 29 जनवरी को महाकुंभ में भगदड़ मची और काफ़ी लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, और बहुत लोगों का अभी तक पता नहीं लगा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित हो रहे महाकुंभ में मौनी अमावस्या के मौके पर भगदड़ मच गई। हादसे में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। I see shoes, I see blankets, empty water bottles, backpacks. Well, a stampede broke out at Mahakumbh in Prayagraj in early hours of Wednesday ahead of the Amrit Snan on Mauni Amavasya, killing 30 people and injuring at least 60 of them. अपने देश और विदेश की मीडिया में आशंका ऐसी भी जताई जा रही है कि सरकार सही आंकड़ों को दबा देगी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस आशंका को व्यक्त भी किया है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स इस बात को बिना आशंका के भी लिख सकती थी, क्योंकि जिस देश में राज्य और केंद्र सरकार मिलकर कोरोना के दौरान ऑक्सीजन की कमी से हमारी और आपकी आंखों के सामने हुए अनगिनत मौतों के आंकड़े को गायब कर सकती है, तो फिर महाकुंभ की घटना तो संख्या के हिसाब से कोरोना काल में हुए मौतों से बहुत छोटी घटना है। लेकिन अभी मैं सिर्फ महाकुंभ पर ही टिका रहना चाहता हूँ। मेरी दिलचस्पी कथावाचक और कुतर्क करने वाले धीरेंद्र शास्त्री में कभी नहीं रही है, मगर उन्होंने जो महाकुंभ में हुए दुर्घटना पर बोला है, उसके बाद मैं वीडियो बनाने के लिए मजबूर हो गया। पर्ची लिखने वाले और कुतर्क गढ़ने वाले प्रवचनकारी धीरेंद्र शास्त्री ने महाकुंभ में आम लोगों के मौत पर यह कहा कि जो भी इस भगदड़ में मर गया है उसे मोक्ष मिलेगा। ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। मुझे समझ नहीं आता है कि इस बकवास पर जनता को गुस्सा आया होगा या जनता ने हंस के टाल दिया होगा, या फिर जैसा अक्सर होता है कि जनता उनकी बात को परम सत्य मानकर उनके चरणों में गिर गई होगी। हालांकि संभावना यह भी है कि तीनों चीज हुआ होगा। जो बात धीरेंद्र शास्त्री ने कही है वो बहुत घृणित है, और उसके जवाब में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने जो कहा वो एक साधु के लिए बहुत उग्र है। हालांकि जो बात शंकराचार्य ने कही है, हो सकता है कि वो सुन के आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि वो थोड़ा जोशीला टाइप्स है। मेरा कुछ सवाल धीरेंद्र शास्त्री से है। क्या महाकुंभ में स्नान के दौरान मृत हो गए लोगों को मोक्ष मिलती है? और अगर मोक्ष इस तरह के मृत्यु से मिलता है, तो फिर जो स्नान कर रहे हैं उनको क्या मिलेगा? अगर गंगा घाट पर हुई मृत्यु से मोक्ष मिलता है, तो फिर ये बड़े बड़े महात्मा मोक्ष को इतना दुर्लभ क्यों बता रहे हैं? क्यों नहीं हजारों की संख्या में कमजोर मंदिर बनवा दिया जाए, जिसमें लोगों के ठहरने की व्यवस्था कर दी जाए? निश्चय ही बहुत लोग मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। क्यों नहीं आयोजन का जिम्मा असक्षम अफसरों को दे दिया जाए, और उसकी असक्षमता के कारण इस तरह की घटनाएं घटती रहेंगी और लोग मोक्ष प्राप्त करते रहेंगे? ये तो बड़ा नेक काम होगा। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन वो इन सवालों का जवाब दे दें तो अच्छा रहेगा। और मैं ये भी उम्मीद लगाता हूं कि वो इन सवालों का जवाब तर्क से देंगे, कुतर्क और तू मैं से नहीं। अब आते हैं धीरेंद्र शास्त्री के द्वारा इस घटना पर दिए गए दूसरे बयान पर,
जो उन्होंने अपने पहले बयान के 1 या 2 दिन बाद ही दे दिया था। इस बयान में आप सुन पाएंगे कि अब वो मोक्ष जैसी बातें नहीं कर रहे हैं, बाकायदा वो लोगों के जिंदा रह के सनातन धर्म को बचाने की बात कर रहे हैं। दरअसल ये लोग सनातन को बचाने की बात करके अपनी दुकान चला रहे हैं। हालांकि पहले की तुलना में ये अच्छा बयान है, लेकिन ये बयान एक सवाल खड़ा कर रहा है। अगर धीरेंद्र शास्त्री ने अपना पहला बयान तर्क संगत और सत्य पर आधारित दिया था, तो फिर उन्होंने अपना बयान वापस क्यों लिया? मैं इस रहस्य को सुलझाता हूं। दरअसल उनके बयान के बाद जब शंकराचार्य और दूसरे साधुओं ने धीरेंद्र शास्त्री की बात पर अपनी नाराजगी जताई, तब धीरेंद्र शास्त्री को यह डर लगने लगा कि उनको दिक्कत हो सकती है, और दिक्कत यह हो सकती थी कि उनके यहां आने वाली भीड़ कम हो सकती थी। और ऐसा इसलिए क्योंकि शंकराचार्य और दूसरे साधु हिंदू समाज में धीरेंद्र शास्त्री से ज्यादा पैठ रखते हैं। अब आते हैं धीरेंद्र शास्त्री के कुछ एक पुराने रिकॉर्ड पर। प्रयागराज महाकुंभ में मीडिया के किसी सवाल के जवाब में धीरेंद्र शास्त्री ने लोगों के लिए बोला कि जिनके अंदर विरोध का कीड़ा नहीं है, आखिर वो ये बात या ये लाइन किसके लिए कह रहे हैं? भारत के जितने लोग आ रहे हैं जिनके अंदर विरोध का कीड़ा नहीं है, उन्हें व्यवस्था और आस्था नजर आ रही, और जिनके अंदर आस्था नहीं है उन्हें अव्यवस्था नहीं। हम यहाँ व्यवस्था लेने थोड़ी आए हैं, हम यहाँ तो सनातन का परचम लहराने और अपनी गंगा मैया में डुबकी लगाने आए। उसके लिए जो महाकुंभ में स्नान के बाद पाप धुलने वाली मान्यता के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं, या फिर उसके लिए जो ये पूछ रहे हैं कि ये महाकुंभ पिछले किसी भी कुंभ से कैसे अलग है? मतलब ये कि अगर कुंभ में स्नान को अमृत में स्नान माना जाता है, अब अमृत से ऊपर किसी और तरह का अमृत तो होता नहीं है, तो फिर महाकुंभ में स्नान को क्या माना जाएगा? तो फिर महाकुंभ और कुंभ में क्या अंतर हुआ? जब पत्रकार ने महाकुंभ में स्नान से गरीबी खत्म होने के ऊपर सवाल पूछा, तो धीरेंद्र शास्त्री उस प्रश्न का सरल उत्तर दे सकते थे कि लोग मान्यताओं के हिसाब से पुण्य के लिए स्नान करने आते हैं, मगर किसी और धर्म का नाम लिए बिना उनकी रोटी पचती नहीं है, तो मुस्लिम और क्रिश्चियन धर्म के को भी बीच में लेकर के आ गए। लोग कह रहे हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से देश की गरीबी खत्म हो जाएगी, क्या बेरोजगारी खत्म? ऐसे तो हज यात्रा करने से भी देश की गरीबी खत्म नहीं होती ना, चर्च में कैंडल जलाने से भी देश की गरीबी खत्म नहीं। हर काम जो है गरीबी मिटाने के लिए थोड़ी होता है। आदमी जो है भोजन करता है तो क्या गरीबी मिटाने के लिए, पेट भरने के लिए? सनातन में चारों वेद और वेदांत और सभी शास्त्र तर्क पर आधारित हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि तर्क से आप सही और गलत के बीच में अंतर कर पाते हैं। याद रखिएगा, ये सही और गलत सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आप जान पाएंगे कि ये आपके जीवन का आधार है। दुनिया का कोई भी धार्मिक किताब या ग्रंथ या शास्त्र तर्क पर आधारित रहता है, और अगर वो तर्क पर आधारित नहीं है या आपको प्रश्न करने से रोकता है, तो बेहतर होगा कि आप उसे किनारे रख दें। धीरेंद्र शास्त्री महाकुंभ में नहीं जाने वालों को देशद्रोही बता चुके हैं। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि महाकुंभ में नहीं आने वाले किस तर्क से देशद्रोही होते हैं। यही उपाय है, हर हाल में भारत हिंदू राष्ट्र हो गए। हमने तो डुबकी लगा ली, यहाँ बीमारियां दूर होती हैं। तू आ गया क्या? और जो कह रहे हैं कि यहाँ बीमारियां फैल रही, आनंद देखो तुम, हर जगह हिंदुत्व का उत्साह देखो तुम, हिंदुओं के प्रति उत्साह देखो तुम। इसलिए हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। धीरेंद्र शास्त्री मन को पढ़ लेने का दावा करते हैं। 2023 में धीरेंद्र शास्त्री नागपुर में आयोजित एक शिविर में आए थे। महाराष्ट्र की एक संस्था है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जो अंधविश्वास के खिलाफ काम करती है। इस संस्था के श्याम मानव ने धीरेंद्र शास्त्री को 30 लाख रुपए की खुली चुनौती दी, मगर उसके साथ एक शर्त रखी थी कि धीरेंद्र शास्त्री को श्याम मानव द्वारा चुने हुए 10 लोगों के मन में जो चल रहा है उसे पढ़ना था। जैसे कि उनका दावा है कि वो अपने भक्तों का नाम अपने आप पहचानते हैं, उनके पिताजी का नाम पहचानते हैं, उनकी उम्र बता सकते हैं। इतना ही नहीं, उनका मोबाइल नंबर बता सकते हैं। इतना ही नहीं तो अपने भक्तों के घर में जाकर कौन से रूम में, कौन से अलमारी में कौन सी चीज रखी है वो भी पहचानते हैं। ये सब दावे उन्होंने इसके पहले जो दिव्य दरबार लगे, जिसके वीडियोस यूट्यूब पर उपलब्ध है, उनमें किए ही थे। और वो 8 और 7 तारीख को यहाँ दिव्य दरबार करने वाले हैं, हमको पता चल गया था। हम राह देख रहे थे कि इनका दिव्य दरबार हो, ताकि नागपुर में इसी बाबा का, ये धीरेंद्र
कृष्ण महाराज का दिव्य दरबार हो रहा है। दिव्य दरबार में उन्होंने इस ढंग से दावे किए हैं तो कानून भी लागू होता है और हमको कहने का अधिकार भी प्राप्त होता है कि भाई आप ऐसे दावे करते हो तो सिद्ध कर बताए। इसलिए अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने उनको आह्वान दिया था कि हम आपके सामने 10 व्यक्ति रखेंगे। इन 10 व्यक्तियों के नाम आप में जो अंतर्ज्ञान है, जो आप कहते हो कि आप भक्तों का नाम से लेकर हर चीज आप अपने आप पहचान सकते हो और भक्तों के घर में जाकर देख सकते हो, इसको क्लेरोवायंस कहते हैं। हम अपनी भाषा में इसको अंतर्ज्ञान या फिर दिव्य दृष्टि कहते हैं। तो यह सिद्ध करने के लिए आप आगे आइए। 90% अगर 2 बार आप रिपीट करते हो, रिजल्ट देते हो, तो आपको अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति अखिल भारतीय का 30 लाख रुपए का प्राइज मिलेगा। श्याम मानव के इस चुनौती का धीरेन्द्र शास्त्री ने कोई जवाब नहीं दिया और वो नागपुर से वापस चले गए। लोगों ने उनके चले जाने को कायराना बताया और उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने अलग अलग इंटरव्यू में इस बात का खंडन किया, जबकि धीरेन्द्र शास्त्री इसी चुनौती को छत्तीसगढ़ में लेने के लिए तैयार थे। अगर हनुमान जी उनकी सहायता मन को पढ़ लेने में करते हैं तो क्या हनुमान जी को नागपुर से कोई दिक्कत थी, या नागपुर वालों ने हनुमान जी को लड्डू नहीं चढ़ाया था? दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री इसी मन की बात को पढ़ने के खेल को पिछले कुछ सालों से सफलतापूर्वक चला रहे हैं। मैंने खेल शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि यह महाफर्जीवाड़ा है और लोगों को मूर्ख बनाने का एक और तरीका। और इस तरह का फर्जीवाड़ा कोई नया नहीं है। फर्जी साधु बन के पहले भी चंद्रा स्वामी जैसे आपराधिक छवि के लोग सत्ता से जुड़े रहे हैं और अभी भी राम रहीम जैसे सत्ता से जुड़े हुए हैं। दरअसल ज्यादातर फर्जी साधुओं को राजनीति में बने रहना अच्छा लगता है और सूट करता है, क्योंकि राजनीति और राजनेताओं से करीबी उनके बहुत सारे काम को आसान बना देती है। सबसे अहम बात है कि उनके अपराध को छुपाने में मदद करती है और राजनेताओं का साधुओं से जुड़े रहना उनके अपने वोट के स्वार्थ को पूरा करता है। पिछले कुछ सालों में इसका एक उदाहरण राम रहीम को चुनाव के समय बार बार मिलने वाला पैरोल है। यह पैरोल सिर्फ राज्य सरकार के हस्तक्षेप से ही मिल सकता है। अब इस पैरोल से किसे फायदा होता होगा यह समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अंत में यही बोलना चाहूंगा कि आप सत्संग जरूर जाएं और अपने तर्क शक्ति का इस्तेमाल करके फर्जी कथावाचकों से दूर रहें। ऐसे बहुत से साधु महात्मा हैं जो बहुत अच्छे हैं और उनकी नीयत बिल्कुल साफ है। इस वीडियो में जो भी बात कही गई है वो सिर्फ फर्जी साधुओं के लिए कही गई है। मैं इस वीडियो के माध्यम से जितने भी शास्त्र के जानकार हैं उन्हें ये बोलना चाहूँगा कि ये उनका दायित्व है कि वो फर्जी लोगों को कैसे दूर किया जाए इसका इंतजाम करें। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जिस देश में चाटुकार पत्रकारों ने अपने आप को इन फर्जी बाबाओं के पैर में न्यौछावर कर दिया हो, वहाँ हम जैसे कुछ ही यूट्यूबर हैं जो बिना डर के आप तक तर्क करने की बात को पहुँचा रहे हैं। हमेशा की तरह स्क्रिप्ट लिखने में मेरी मदद राहुल सेठी ने की है और एडिटिंग में हमारे टीम के विश्वसनीय साथी हितेश सिंह और गुरिंदर ने। धन्यवाद।